पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ तनिष्ठा हैं जो जियोग्राफी से मास्टर्स कर रही हैं जेएनयू से, तो उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा स्लो करेंगे इस इंटरव्यू को ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से कहानी समझ में आए। तो तनिष्ठा, आपकी जेएनयू तक पहुंचने की जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है? खासतौर पे स्कूलिंग के बारे में बताइए। हम्म, मेरी स्कूलिंग मोस्टली केवी से हुई है। हम्म। फिर उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ लेकर ही पढ़ा है 11-12 में। ह्यूमैनिटीज़ था मेरा। देन उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से हुआ है। देन उसके बाद फिर मास्टर्स मेरा अब यहाँ जेएनयू में। जेएनयू में आए तो स्कूलिंग के टाइम से ही आप क्लियर थे कि आपको सोशल साइंस ही करना है कि हाँ, इस एग्जैक्टली। तो कैसे डिसाइड करा घर वालों के बीच में? हाँ, मुझे शुरू से ही था एक्चुअली। मेरा मतलब ये है कि मैं यूपीएससी में जाऊँ, तो इसलिए मुझे ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंसेज ही लेना था, लेके ही पढ़ना था। एंड उसमें भी सबसे अच्छा मुझे क्योंकि ज्योग्राफी लगता है, तो इसीलिए मैंने ज्योग्राफी ही लिया। ग्रेजुएशन में भी मेरा ज्योग्राफी ही था एंड जेएनयू में भी अभी मैं सीएसआरडी में हूँ। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए होंगी तो आपने प्रेसिडेंसी से जब ग्रेजुएशन करा होगा उसके बाद आप यूपीएससी के लिए जा सकती थी कंप्लीटली ब्रेक लेके, लेकिन आपने मास्टर्स करने के बारे में कैसे सोचा और जेएनयू का जो जर्नी है उसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि मुझे हमेशा से मेरा ये रहा है कि मुझे जेएनयू में आना था, तो और नहीं, यूपीएससी में तो जा सकती थी, लेकिन मुझे ऐसे पर्सनली ऐसे लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद मतलब मास्टर्स करना चाहिए, तो इसीलिए तो और मास्टर्स द बेस्ट प्लेस टू डू मास्टर्स इज जेएनयू, तो इसीलिए जेएनयू में ही आना था मुझे मास्टर्स करने के लिए। तो अभी आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है कोई? अभी तक तो नहीं। नहीं, यूपीएससी का मैंने अभी तक कोई अटेम्प्ट्स नहीं दिए हैं। आफ्टर आई कंप्लीट माय मास्टर्स देन फिर मैं दूंगी यूपीएससी का, बट आई विल आल्सो ट्राई फॉर पीएचडी हियर। अगर हो जाता है तो देन या आई विल सी। जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, शायद अपलोड नहीं करा है, कि मास्टर्स और यूपीएससी कैसे बहुत अच्छा बैलेंस होता है एसए से लेके सारी चीज़ों में, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अब तनिष्ठा से उनका जो जियोग्राफी का जर्नी है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये डिसिप्लिन जब आपने चूज करा कि ये मैं अच्छा पढ़ूंगा, ये कब आपके दिमाग में आया? क्योंकि ह्यूमैनिटीज में तो और भी डिसिप्लिन हो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि ज्योग्राफी मुझे हमेशा से इट हैज़ बीन वेरी फैसिनेटिंग। आई हैव फाउंड ज्योग्राफी वेरी फैसिनेटिंग ऑलवेज। एंड क्योंकि जो मैंने ये भी देखा है कि ज्योग्राफी यूपीएससी में लोग ज्योग्राफी लेते हैं, तो इट हैज़ ऑलवेज बीन अ स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी ऑल्सो। सो इसीलिए बोल सकते हैं ज्योग्राफी। एंड एक्चुअली क्योंकि मेरे पापा भी सिविल सर्विसेज में ही है, एंड उनका भी उनके टाइम में 2 ऑप्शनल्स लेने पड़ते थे, तो तब उनका भी एक ऑप्शनल उनका भी ज्योग्राफी रहा था। तो वहाँ से हाँ, तो इसीलिए उनका एक्चुअली मेरे पापा ही तो इसलिए वो हमेशा से चाहते थे कि मैं एक तो मैं यूपीएससी में जाऊँ और सिविल सर्विसेज में, और इसीलिए उनका ये था कि मैं ज्योग्राफी लूँ यूपीएससी के लिए भी। तो एक बार आपके पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया या आपने मिलकर डिसाइड करा कि जियोग्राफी लेते हैं, इसके बाद आपने तैयारी कैसे करा? क्या ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा था वो इनफ था या आपने कुछ अलग से तैयारी करी जेएनयू सीयूटी के एग्जाम? हाँ, एक्चुअली क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन प्रेसिडेंसी से रहा है, तो वहाँ पे हमारा जो करिकुलम जो कोर्स स्ट्रक्चर था इट वाज लाइक वेरी वास्ट, एंड मतलब सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में ही पढ़ी हुई थी। मेरा सीयूईटी के लिए अलग से मुझे उतना कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम सब कुछ बहुत डिटेल तरीके से वास्ट ऐसे वो पढ़ चुके थे ग्रेजुएशन में ही। तो सीयूईटी और वो सीयूईटी का जो सिलेबस है इट्स लाइक वो काफ़ी मिलता-जुलता है हमारे सिलेबस कॉलेज ग्रेजुएशन के सिलेबस से, वो काफ़ी ऐसे ओवरलैपिंग था। तो इसीलिए मुझे अलग से तो मैंने वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन व्हाट आई रियलाइज़्ड इज़ कि जो क्योंकि ये एक ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देते हो, और क्योंकि आपको ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर जाना होता है जैसे कि जेएनयू, डीयू, बीएचयू, तो उसके लिए ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन स्टेज व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि उसकी एक अलग से थोड़ी बहुत तैयारी चाहिए होती है, तो जिसके लिए कि आप वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी तैयारी करो, जैसे कि पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट जो आप जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, तो लाइक एनालाइज कीजिए, मतलब पूरा वो जो सिलेबस है एंड जो क्वेश्चन पैटर्न्स है लास्ट 2-3 साल में, क्योंकि सीयूईटी 2-3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो लास्ट 2-3 साल में सीयूईटी के मतलब कैसे वो एग्जाम पैटर्न कैसे रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं,
तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप मतलब प्रिपेयर करो। तो ये जो प्रोसेस आपने बताया है, इसमें कितने दिन लगाए हैं आपने, जो अभी बताया है कि एनालाइज करने वाला है, ये सारा चीज़ करने वाला? अगर बोला जाए तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट जो मैं पढ़ी हुई थी, मतलब हमारा जो कोर्स ये था सिलेबस, वो ऑलरेडी मेरा बेसिक्स जो था वो फाउंडेशन, हाँ वो कवर सब कुछ ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कवर। लेकिन मैंने बाद में लाइक सिलेबस के हिसाब से एकदम जो फिर से मैंने उनको ऐसे पढ़ा, सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, देन अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस हर एक टॉपिक को अच्छे से सब कुछ फिर से पढ़ा, और मैंने लाइक PYQ सॉल्व किए, देन वही है, और मॉक्स भी दिए मैंने, तो जो कि जो लास्ट के 1-2 महीने होते हैं उसको एकदम प्रोसेस करके आप बोल सकते हैं 3-4 महीने मैंने इसके लिए अच्छे से सीरियसली पढ़ा। जब आपने CUT दिया था तो आपके पास DSC ऑप्शन रहा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्शन रहा होगा, और भी ऑप्शंस रहे होंगे, तो JNU को चुनने का क्या रीज़न था? वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। हाँ ऑफ कोर्स, एक्चुअली इनफैक्ट मुझे DSE भी बहुत अच्छा लगता है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और मुझे वहाँ मिला भी था। लेकिन फिर भी मैंने JNU, बिकॉज एक्चुअली मेरा हमेशा से JNU के लिए एक अलग मतलब लाइकिंग प्रेफरेंस रहा है। मैं हमेशा से JNU में ही आना चाहती थी, एंड मुझे वो इनफैक्ट अभी अच्छा भी लगता है कि नाउ आई एम हियर, एटलीस्ट जो मैंने स्ट्रगल तो नहीं कहूँगी, बट फिर भी हाँ वॉट एवर आई डिड इट वॉज लाइक वर्थ इट। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है, एंड आई एम रियली satisfied, happy। ठीक है, अब एग्जाम के पहले जाते हैं तनिष्ठा, आपके JNU को लेके जो प्यार था आपका, उसके बारे में बताइए कि जब आप JNU नहीं आई थी तब JNU में ऐसा क्या था जो आपको अट्रैक्ट कर रहे? एक्चुअली मैं पहले एक आध बार JNU में आई थी, लेकिन इतना तो पूरा कैंपस तो घूम के नहीं देखा था, क्योंकि मैं दिल्ली में भी रही हूँ कुछ साल। तो मैं तब तब मैं और छोटी थी, तब मैं शायद स्कूल में रही होगी, तो आई थी। तो तभी से मुझे था कि इस जब मैं बाहर से एक आध बार मतलब गई होगी, बाहर से मैंने देखा था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे इस गेट के अंदर जानती जो दुनिया है, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ रहना है, और इसको मतलब एक्सपीरियंस करना है। तो इसीलिए मुझे हमेशा से मतलब JNU में आने का जो, हाँ, और मैं जो मतलब इनफैक्ट जब मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी, आई यूज टू सी JNU के जो वीडियोस यूट्यूब पे, जैसे कि आपका भी हो गया, आपका तो अभी रिसेंटली है, लेकिन हाँ तो हाँ जो जो यूट्यूबर्स है, व्लॉगर्स, जो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्रीज JNU के ऊपर जो है, मैं हमेशा से मुझे वो अच्छे लगते थे, दे यूज टू फैसिनेट मी, सो आई यूज टू वॉच ऑल सच वीडियोस एंड एवरीथिंग। तो उसके बारे में जो मुझे जो थोड़ा बहुत JNU के बारे में वो जो कैसी है JNU की कैंपस लाइफ एंड ऑल, तो इसके बारे में मुझे वहीं से आइडिया थोड़ा बहुत पता चला, एंड तभी से मुझे मतलब ऐसे अच्छा लगता था कि मुझे भी जाना है, आना है यहाँ पे। तो जब आपको पता लगा कि आपका JNU हो गया है, उसके बाद वाले मोमेंट्स और वो फीलिंग्स बताने की कोशिश कीजिए। पहला इंसान कौन था जिसको आपने बताया? पापा? हाँ ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स, मैं घर पे ही थी। तो हाँ जब मैंने देखा कि मेरी ये इतनी ऑल इंडिया रैंक कैसे आई है, और JNU में मतलब फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा फिर सिलेक्शन हो गया है, तो देन आई वाज लिटरली मतलब तब तो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कि फाइनली मेरा JNU में हो गया, एंड आई एम गोना बी देयर फॉर एज अ मास्टर स्टूडेंट। कैसे रिएक्शंस थे पेरेंट्स के? क्योंकि उनको पता रहा होगा कि आप बहुत चाहती हैं JNU को शिद्दत से, और पेरेंट्स को पता लग जाता है अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं। एंड उनको ये भी था, उनको हमेशा से वो हमें मुझे इतना मतलब हमें दे हैव बीन वेरी सपोर्टिंग, माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, एंड उन्होंने हमेशा से मुझे गाइड किया है कि कैसे क्या करना है। वो हमेशा से मुझे हमें मोटिवेट किया है, मैं और मेरे ऊपर ऐसा कभी भी कोई प्रेशर नहीं रहा है कि क्योंकि मेरा 10th में भी काफ़ी अच्छा मेरा परसेंटेज था, फिर भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया क्योंकि वही मुझे यूपीएससी इस में आना था, और मुझे सोशल साइंसेस अच्छे लगते थे। तो इसीलिए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा प्रेशराइज़ नहीं किया, नहीं तुम्हें फिर भी साइंस ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं था। दे हैव ऑलवेज़ मेड मी बिलीव कि हाँ, तुम कर सकते हो, एंड ऐसा तो हाँ, तो मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हाँ, तो चलो फाइनली तुम्हें अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिल रहा। हाँ, तो तो तनिष्ठा, एक सवाल ये है कि आपने ग्रेजुएशन जो करा प्रेसिडेंसी से करा, आप दिल्ली में रह चुकी थी, हिंदू, LSR, DU, इसका अट्रैक्शन क्यों नहीं रहा? इट हैज़ इसका मैं बोलना चाहूँगी तो थोड़ा ज़्यादा ही हाँ, होगा। तो एक्चुअली क्योंकि
हाँ, मेरी स्कूलिंग केवी से रही है एंड वही तो मैंने हमेशा से देखा और स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में एक वो क्रेज़ रहा है डीयू में जाने का जो एक रहता है, तो वो मेरे मुझ में भी था। तो मुझे भी एक्चुअली ऐसा था मतलब मुझे भी ऐसा था कि मुझे ग्रेजुएशन डीयू से करनी है, फिर मास्टर्स जेएनयू से। तो इनफैक्ट मतलब 12th में भी मेरे काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे एंड ऑल्सो आई डिड गेट इन मिरांडा बट उस टाइम पे क्या था आई वाज मेरा स्कूलिंग 12th तक तब कोलकाता में ही थी मैं क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब है वो सर्विसेज में है तो तब मैं थी लेकिन मुझे ड्यू में मिला था मिरांडा में मिला था इनफैक्ट तो बट देन उस टाइम पे आई गेस वो था कि कोविड था एंड थोड़ा एंड क्योंकि तब मेरे पापा भी कोलकाता में ही पोस्टेड थे एंड तो मैं आती तो मुझे अकेले यहाँ पे एकदम से आके सब कुछ करना ही पड़ता कोविड टाइम था और वही तो दे वर लाइक कि थोड़ा दे वर रिलक्टेंट टू सेंड मी अलोन टू दिल्ली तो क्योंकि डीयू में तो ये जेएनयू जैसा ये वाला कैंपस लाइफ भी वैसा तो नहीं है डिफरेंट है, जैसे मैं थोड़ा नंदू में था, मिरांडा भी अच्छा है, नॉर्थ कैंपस है, लेकिन क्लोज कैंपस नहीं है। और कोविड टाइम सबको डर लगता है, मतलब जो बोल रहा है, जैसे मैं यहाँ पे जेएनयू में था तो मैं तब भी घर में था। नहीं यहाँ पे जेएनयू की मैं जो बोलना चाहूंगी एक चीज जो अलग ही जो कैंपस के अंदर ही जो एक हॉस्टल लाइफ भी है आप हॉस्टल में रह रहे हो तो यही पे मतलब जो सब कुछ हाँ तो डीयू में आई गेस थोड़ा अलग है वो डिफरेंट। तो डिफरेंट है हाँ तो इसीलिए तो समहाउ थोड़े मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि आई डिडंट परस्यू देयर देन आई वेंट टू प्रेसिडेंसी इन कोलकाता ओनली सो वहाँ पे और क्योंकि हाँ प्रेसिडेंसी मुझे हमेशा से काफ़ी एक्चुअली एज अ बंगाली लोगों का काफ़ी ये दोनों बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट, जिन लोगों को नहीं पता, दोनों बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है और प्रेसिडेंसी बंगाल में और जेएनयू के बराबर ही है। तो इसके बाद आती है आपकी जेएनयू की कहानी। जेएनयू का पहला दिन कैसा रहा आपका? पहला दिन मतलब जब आप एडमिशन लेने आई उसके बाद वाले टाइम की बातें कर रहा हूँ मैं। जो एडमिशन के टाइम पे जब आए थे कन्वेंशन सेंटर पे वहाँ पे सब कुछ हुआ था तो उसी दिन पूरा पापा के साथ ही आई थी मैं तो कैंपस घूम के तो देखा देन बहुत अच्छा लगा था देन उसके बाद आई मैं फिर हम लोग हॉस्टल में शिफ्ट हुए तब आए थे और उसके बाद तो हाँ फर्स्ट डे तो ऐसे जो था हम सेंटर गए और मेरा सेंटर है सीएसआरडी एंड इट्स वन ऑफ द कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट रिनाउंड सेंटर्स ऑफ इन जेएनयू मैं गई और पूरा सेंटर हम लोग घूमे फिर क्लासेस हुए एंड देन बाद में फिर दोस्त भी बने फिर साथ में देन हम लोग कैंपस भी एक्सप्लोर कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा तो अभी कितने महीने हो गए जेएनयू में आपको? 1 साल लगभग? नहीं 1 साल तो नहीं क्योंकि मैं अभी मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरा अभी मार्च है तो 8। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाँ 6 मंथ्स की हाँ उससे थोड़ा ज़्यादा तो एक तो जेएनयू का क्या अच्छा लगता है एकेडमिक्स के अलावा? पढ़ाई तो सबको पता है अच्छा है, और क्या बातें हैं जो जेएनयू में बहुत अच्छी हैं आपके हिसाब से? अपार्ट फ्रॉम एक्चुअली जेएनयू इतना ये वास्ट और डाइवर्स एक अलग ही मतलब ये है कि यहाँ इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडेमिया अपार्ट फ्रॉम एकेडेमिक्स ऑल्सो यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स हियर एंड यू गेट टू एक्सपीरियंस कि एकेडेमिया तो हो ही गया इतनी अच्छी है यहाँ की फैकल्टी बोले एंड हमारे सेंटर की भी स्पेशली फैकल्टी तो बेस्ट है इंडिया में यहाँ जैसे कि बोलते हैं मैंने सीनियर से भी सुना है कि दिन में तो जैसे कि आप सेंटर क्लास करने जा रहे हो क्लासेस खत्म होने के बाद जो आपका दिन वो सब कुछ शुरू होता है पास जैसे कि बोल रहे हैं जेएनयू का जो जादू है वो क्लासेस के बाद शुरू। क्लासेस के बाद हाँ, वो जैसे कि आज शाम हो रही है, अभी शुरू होने वाला है, अब धीरे धीरे करके शुरू होगा, जैसे जैसे रात जाती। बजे के बाद लोग ऐसे बोलते हैं कि असली ये तो 5 बजे के बाद शुरू होती है जेएनयू में तो हाँ उसके बाद और या तो आप लाइब्रेरी में जाओ वहाँ भी आप जाके पढ़ रहे हो तो इट्स लाइक सारा दिन या फिर तो क्लासेस के बाद ही आप जो दोस्तों के साथ हाँ ढाबास वगैरह पे जा रहे हो आप साथ में वो एंड ढाबास पे इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक आप जो वहाँ पे इतना हम एक दूसरे से मिलते हैं अलग अलग सेंटर्स के लोगों से मिलते हैं इंटरेक्ट करते हैं एंड वी एक्सचेंज आइडियाज ओपिनियंस तो इट्स ऑल अबाउट तो मतलब वही चाय कोई मुझे नहीं लगता कि चाय कोई 5 या 10 मिनट में पी पाता है, जब भी जेएनयू कहीं बैठता है भाई 1 घंटे 1.5 घंटे तो चाय पीता ही है। एग्जैक्टली और ये अट्रैक्ट करता है, रात भर चलता रहता है तुरंत। और तो आपका पढ़ने का फिर सबको अलग अलग लोगों यहाँ पे जो है लोग इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो आप मतलब जब उनसे मिलते हो इंटरेक्ट करते हो तो आपको मतलब उनके बारे में भी पता चलता है कि लाइक कितनी मतलब डाइवर्स है सबकी लाइफ भी पढ़ाई भी। पढ़ाई एग्जैक्टली कितना वो जो यहाँ पे भी जो पढ़ रहे हैं अलग अलग सेंटर्स के लोग हैं तो इन सब के बारे में पता चलता है
एंड और एक चीज़ जो यहाँ पे जेएनयू की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल लाइफ वो जो है एक, तो आप वो भी आपको मतलब जानने को मिलता है कितना कुछ कि लोग मतलब हर एक ना कुछ चलता रहता है। हाँ, एक तो कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा ही कैंपस में, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ भी। तो और मतलब लोगों के भी आपके अलग-अलग लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियंस हो गए, देन ऐसे मतलब तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है। जैसे है ना, जिन लोग बोलने का तरीका हो गया, जिस तरह से वो लोग रहते हैं, सेमिनार्स हो गए, मतलब बहुत बहुत चीजें यहाँ पे चलती हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस तो ये तो चलते ही रहते हैं। और तो अब हम सीयूटी एग्जाम के बारे में एक बार फिर से बातें करते हैं। कौन सी किताबें हैं जो आपको लगता है कि जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको वो किताबें पढ़नी चाहिए अगर सीयूटी एग्जाम निकालना है या जियोग्राफी में अच्छा कर रहे हैं? तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि अगर सीयूईटी की बात की जाए, तो जैसे कि मैंने जो अपने अपने टाइम पे जब मैंने प्रिपेयर किया, जो मैंने व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड रियलाइज्ड, तो उससे मैं कुछ-कुछ और गलतियाँ तो नहीं कहूँगी, ख़ैर मतलब जो भी कभी थोड़ा वो हाँ, थोड़े तो स्ट्रैटेजीज़ मैं वो थोड़ा डिटेल्ड वे में मैं तो बताना चाहूँगी। तो पहले तो मैं बोलूँगी कि जिन लोगों का बैकग्राउंड, जिन लोगों का ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में ही रहा है, तो दे आर लाइक उन लोगों के लिए थोड़ा ये हाँ, एडवांटेज प्लस पॉइंट है कि तो उन क्योंकि वो ऑलरेडी जो बेसिक्स है वो ग्रेजुएशन में उन्होंने पढ़ा हुआ है। बट जिनका नहीं भी है, फिर भी वो कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा वो एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 3-4 महीने मुझे लगता है काफ़ी है ये के लिए जिसने ये पहले पढ़ रखा है कि जिसने नहीं पढ़ रखा? जिसने वो एक्चुअली आपके उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर तो नहीं, अगर आपने पढ़ा हुआ भी है, ये एक्चुअली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसका जो वही आपको अपना ना आप दूसरों का भी आप सुन लो, सब कुछ कर लो, फिर आपको अपने हिसाब से ही जो आपका ये है कि आप अपने वीकनेस जो है आपका ये समझ के अपने खुद के तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो ज्योग्राफी जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी है उन लोग को भी मुझे लगता है 2-3 महीने अगर वो दे इस एग्ज़ाम से पहले एकदम सीरियसली उसके लिए डिवोट करे टाइम, मतलब ऐसा कुछ तो हार्ड वर्क एफर्ट वो दे, तो काफ़ी है, वो है हो जाएगा। और जिनका नहीं है उनका भी आई गेस 3-4 महीने नहीं, ख़ैर 4-5 थोड़ा 1-2 महीने ज़्यादा ही हो गए, अगर वो कर ले तो वो पॉसिबल है, हो सकता है, हो जाएगा। वही सिलेबस को अच्छे से आप देखो, देन उसको अच्छे से एनालाइज़ करो, देन शुरू से स्टार्ट करो, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करो एग्ज़ैक्टली। और हाँ, कोई भी लाइक ऐसे हमेशा वो ट्राई कीजिए क्योंकि हो ऐसे होता है कि लास्ट तक वो टाइम उतना नहीं बचता है, कम पड़ जाता है, तो आप मतलब लास्ट के कुछ टॉपिक्स मतलब उतने अच्छे से फिर आपके कवर नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है कि हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन सभी सेक्शंस को अच्छे से कवर कर पाओ लास्ट तक। कुछ भी मतलब मुझे लगता है कि कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं मतलब कि लास्ट तक आपका टाइम उतना नहीं बच रहा है तो आपने और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जिन लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं, मतलब वो कोई रियायत नहीं करने वाले हैं, ठीक है? और ये सेंटर बहुत बेहतरीन सेंटर है और ये जो भी मेहनत है वर्थ है। मतलब आप अगर लाइफ के 4 महीने लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना है। बहुत बार अगर आप दूसरे किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ एक मार्जिन होता है कि आप कितनी गलती कर सकते हैं। इस एग्जाम में ज़्यादा से गलती नहीं कर सकते क्योंकि जिनसे आप कम्पीट कर रहे हैं वो तनिष्ठा जैसे लोग हैं। हाँ, क्योंकि जेएनयू का कट ऑफ सबसे हाई जाता है और हमारे सेंटर का भी उसमें से मतलब बहुत हाई जाता है। तो उसमें लाइक आपके जब आप रिजल्ट्स आएँगे तब आप देखोगे कि आपका 1-2 वो 1-2 नंबर पॉइंट्स के लिए मतलब 1-2 क्वेश्चन से छूट रहा है। तो तब आप मतलब तब पता लगे हाँ सर, हाँ वही कि तो एकदम वो नहीं कर सकते। मतलब सभी सेक्शंस को अच्छे से कवर करना वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी सेक्शन या कोई भी टॉपिक आप वैसे मतलब छोड़ नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चंस हर जगह से पूछे जाते हैं। और हमें नहीं तो पता कि कहाँ से कहाँ से वही, तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ना। जो लोग आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी के लिए तो आपको पता ही होगा। तो जो सेक्शंस है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, देन इंडियन ज्योग्राफी, देन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए वही सविंद्र सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी जो बुक आता है, एक उनका फिजिकल ज्योग्राफी एक बुक आता है और जिसमें कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर जो सेक्शंस होते हैं जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, देन क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब कुछ वो फिजिकल ज्योग्राफी में कंबाइंड वे में उसको उसमें दिया रहता है।
तो इफ़ यू वांट, अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप वो उनके अलग अलग भी बुक्स आते हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी का अलग, क्लाइमेटोलॉजी का अलग, देन ये भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि CUET के लिए अगर आप वो फिजिकल ज्योग्राफी बुक वो ही पढ़ लो, मतलब सब कुछ, हाँ, वो इनफ है, क्योंकि उसमें सभी का लाइक ऐसे कंसाइज वे में सब कुछ वो उसमें दिया रहता है, लाइक तो आपके CUET के अकॉर्डिंग टू CUET का सिलेबस तो सब कुछ कवर हो जाता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी बुक आप वही अगर ले लो और वो अच्छे से आप सब कुछ पढ़ो, जो भी सिलेबस में है सब टॉपिक्स कवर करो वहीं से, एक दो बार पढ़िए, मतलब एटलीस्ट एक दो बार अच्छे से पढ़ना। आपने कितनी बार पढ़ा था? 2-3 बार तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में भी बेसिक्स में तो वो पढ़ रखे थे। फिर कवर करना होता है फिर दोबारा। फिर से मैंने बहुत बार, हाँ, और रिवाइज करना भी बहुत आप जरूरी। ये सेपरेट वाले भी ले लिए मुझे लग रहा है। हाँ, सेपरेट वाले मेरे थे ऐड। चलो, अगर आपका JRF हुआ अभी? नहीं, मैंने नेट का तो अभी तक दिया नहीं। तनिष्का का बहुत जल्दी JRF होने वाला है, मैं यहाँ चैनल पे बोल दे रहा हूँ, बहुत जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट टाइम हम लगभग 6 महीने में जब रिकॉर्ड करेंगे तो उनके पास JRF होगा। वो तरीके वही होते हैं, कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो बाद में पढ़ना ही है, तो ये तो एक पार्ट है। एक्चुअली आपने नेट की JRF की बात की, तो वही जो मैं बोलना चाहूँगी कि क्योंकि CUET के हमने इस साल जो दिया था, तो CUET के 1-2 साल ही हुए थे। तो क्योंकि आपको PYQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसके लिए CUET का तो 1-2 साल का ही वो अवेलेबल है ना। तो हमने क्या किया था, जैसे कि मैंने तो नेट के क्वेश्चंस हमने ज़्यादा सॉल्व किए थे। नेट के जो प्रीवियस ईयर के जितने लाइक 4-5 साल के क्वेश्चंस हो गए, मैंने वही उन वेबसाइट से वो डाउनलोड करके वो सभी अच्छे से वो सॉल्व किए थे एक्चुअली। तो नेट के पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी अभी जो पेपर हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि पेपर बड़े टफ थे, नेट लेवल के हो गए हैं। तो अभी ये कंपटीशन बढ़ेगा ही, ये घटने का नहीं है। जब मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं व्यू देख रहा हूँ, जा रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर्स करना चाह रहे हैं। सरकार भी हायर एजुकेशन चाहती है कि ज़्यादा बच्चे आएँ, तो ये बढ़ेगा। तो आप जितना बेहतर तैयार कर सकते हैं, जितना पहले से तैयार कर सकते हैं। ये तो फिजिकल के बारे में बात हो गया, 2-3 सेक्शन और भी बताएं। हाँ, तो फिजिकल के लिए सविंदर सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी बुक वो काफ़ी है, वो अच्छे से पढ़ने से वो कवर हो जाता है, तो क्वेश्चंस वही से पूछे जाते हैं यूजुअली। तो और है ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए जो सबसे ज़्यादा ये किया जाता है, माजिद हुसैन। और एक्चुअली ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कुछ वो अलग अलग सेक्शंस आते हैं, उनके लिए वही माजिद हुसैन से अगर आप पढ़ रहे हो तो वो काफ़ी है, वो कम। मल्टीपल बुक्स अवॉइड करनी चाहिए वैसे, मैं मेरा हाँ, 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 सोर्सेस थोड़े लिमिटेड ही रखने चाहिए, वो मुझे भी लगता है, क्योंकि वही उतना रिवाइज नहीं कर पाते फिर। हाँ, 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 हाँ। तो एक्चुअली मेरे अलग-अलग थे, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरा ज्योग्राफी था, तो तभी मैंने वो अलग-अलग लिख दी। ये ज़्यादातर जब आप रिवाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनका ग्रेजुएशन होता है उनके बेस स्ट्रांग होते हैं, वो इस तरह की किताबों को एक रेफरेंस बुक की तरह यूज़ करते हैं, पढ़ के 1 बार 2 बार। लेकिन इसी तरह की 2 बुक्स नहीं लेते वो, कि एक माजिद हुसैन की भी ले लें, एक अल्टरनेट कोई और भी आ रहा है, तो वो अब अल्टरनेट इतना वो ज़रूरी नहीं है, वो एक्चुअली वो इनफैक्ट अवॉइड करना चाहिए। तो एक आप जो ले रहे हो, जो सबसे वो अच्छे ऑथर का, वो राइटर का जो आप है, तो वो काफ़ी है वो। हाँ, तो माजिद ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए इनफैक्ट अगर कोई जानना चाहे तो बुक लिस्ट में अलग से वो शेयर कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अभी भी अगर याद है तो आप फिर- 1-2 बता दो, बाकी हाँ, एक्चुअली ह्यूमन ज्योग्राफी का और सेक्शंस वाइज अकॉर्डिंग उतना तो नहीं बस याद नहीं है। रेफरेंस हमें मिलेगा तो हम उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में DR खुल्लर की एक बुक आती है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वो काफ़ी है, वो इंडियन ज्योग्राफी पूरा उसी से कवर हो जाता है आपका। हाँ, तो मैंने भी वही पढ़े है, तो DR खुल्लर की इंडियन ज्योग्राफी के लिए उनका। और आपका प्रैक्टिकल के लिए एक्चुअली अलग से तो कोई वैसा कोई बुक तो नहीं है। एक तो मैं जो हमारे प्रेसिडेंसी में जो हम एक फॉलो करते थे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, इट वाज बाय डॉक्टर आशीष सरकार, एंड वही प्रैक्टिकल्स। और मैंने ग्रेजुएशन में हमारे प्रैक्टिकल्स पे काफ़ी वो जोर दिया जाता है, एम्फेसिस काफ़ी था, तो और हमने किए भी थे वो फील्ड पे सब कुछ, तो प्रैक्टिकल्स, तो इसीलिए प्रैक्टिकल वहीं से अगर आपका वो बेसिक सब कुछ वो क्लियर हो, आपने अगर आपको पता हो करा करा हुआ है, तो प्रैक्टिकल्स के लिए अलग से कोई वैसी बुक तो नहीं है। NCERTs भी आप फॉलो कर सकते हो, और देन बट वो बेसिक्स के लिए वो हो जाता है। फिर उसके बाद वही तो आप वो अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखो क्या है, और उसके लिए हाँ आप यूट्यूब चैनल्स वो फॉलो कर सकते हो। अभी मैं स्पेसिफिकली तो वैसा कुछ अभी बता नहीं सकती, लेकिन
अगर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी मतलब तोते से है, मतलब इतना परेशान नहीं होना है। हाँ है। तो मैंने भी वही अलग-अलग मैंने देखे, मुझे जो लगा कि जो सेक्शन जो टॉपिक मैंने अकॉर्डिंगली वैसे मैंने यूट्यूब पे वो देखा और जो और इसमें एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि सबका अलग-अलग लेवल होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मुझे जियोग्राफी जो है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ 40% आता है, तो मुझे कोई ऐसा टीचर आएगा जो ज़्यादा सिंपल पढ़ाता है। किसी को 80% आता है, तो उसको ऐसा चाहिए जो 20% और बढ़ा हाँ, दे। एग्ज़ैक्टली वो तो ये आपके पर्सनल पे उस पे डिपेंड करता है कि आप इनका कैसे सेलेक्ट करते हैं। एकदम। बस आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है। इस कैंपस के बारे में और आपके सब्जेक्ट के बारे में आप बताना चाहेंगे जो लोगों को एक रीज़न दे और मेहनत करने के लिए यहाँ आने को? जो जैसे कि भैया मैंने पहले भी कहा है, तो वही यहाँ जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, इस जेएनयू में आने के लिए, तो मैं आई कैन यू नो अश्योर यू कि आप जो ये मेहनत इतना कर रहे हो इस जगह पे आने के लिए, तो आने के बाद आपको ये लगेगा कि इट वाज़ वर्थ इट। तो क्योंकि आप यू नो यहाँ पे आके यू वोंट एवर रिग्रेट कि आप जब आप आओगे, अगर आपका वही सीएसआरडी में आना है आपको, तो सीएसआरडी में आने के बाद आपको लगेगा यार यहाँ पे इतनी अच्छी फैकल्टी है, इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोफेसर्स हमें पढ़ा रहे हैं। लाइक हमें मतलब पहले मैंने ऐसे इतना सोचा भी कि आप बाहर आर्टिकल्स पढ़ हाँ, एग्ज़ैक्टली उनके आर्टिकल्स इनके पब्लिश होते हैं, आप पढ़ते हो, तो मतलब वही आप यहाँ आते हो तो एंड वही लोग आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, दे आर टेकिंग योर क्लासेस, उन्हीं के लेक्चर्स आप सुन रहे मतलब ले रहे हो, एंड देन वही एंड उनको यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे और भी अच्छी लगती है, तो इतने ये लोग इतने बड़े प्रोफेसर्स हैं, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन यहाँ पे आके वैसा कुछ लगता नहीं है। क्योंकि आप उनके पास जा रहे हो, उनसे एकदम से वन टू वन इंटरैक्ट कर रहे हो, वो आपको गाइड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मतलब किसी के लिए भी मतलब और ये खुद को उतना सीरियस भी नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे, तो आप मतलब वही तो मुझे भी अभी ऐसे जब मैं उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो ऐसा ही लगता है कि यार मतलब इतने बड़े प्रोफेसर्स हैं और अब हम इनसे एकदम से मतलब ऐसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो वही और ये लाइक इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी, टॉप मोस्ट बेस्ट प्रोफेसर्स यहीं पे है सीएसआरडी में। और ये तो पढ़ाई वाले माहौल हो गया। हम लोग जहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम के लगभग 6 बजे होंगे ही, और पीछे वेदर देखने की कोशिश करो। ये चीज़ें हैं जो जेएनयू को बहुत ज़्यादा अलग बना देती हैं। हाँ, दमरा से वन ऑफ द आई गेस बेस्ट लोकेशंस, हाँ, बेस्ट प्लेस। इसी वीडियो में लग रहा होगा, जितने भी वीडियोज़ आते हैं उसमें आपको लग रहा होगा कैसी-कैसी लोकेशंस हैं। अगर आप जियोग्राफी से हैं तो आप वो अंदाज़ा तो लगा लेंगे कौन से उसका हिस्सा है ये। लेकिन इन जनरल बहुत अच्छा कैंप को इनफैक्ट ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में जो एक मैम ने एक प्रोफेसर ने हमें एक काम दिया था एकदम शुरू में ही फर्स्ट सेमेस्टर में। उन्होंने हमें बोला था कि आप ये जो क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तो बाकी जो लोग हैं, बाकी दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे जेंडर्स के डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स को उनको उतना ये आइडिया नहीं रहता है। वो आते हैं, रहते हैं यहाँ, लेकिन तो आप लोगों को होना चाहिए कि आप जेएनयू का एक मैप बनाओ। पूरे कैंपस को आप वो जाकर पूरा हर एक जगह पे आप जाके देखो, पूरा वो हर एक प्लेस आप मतलब एक्सप्लोर करो। पूरे कैंपस को आप घूमकर देखो, देन फिर आप एक जेएनयू के कैंपस का एक मैप बनाओ। अपने जो जैसे आपने देखा, चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट वही एक्सपीरियंस जो चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं। हाँ, हाँ, तो और आपको पूरे सभी जगह का लोकेशन पता होना चाहिए कि हाउ डज़ योर कैंपस लुक लाइक एंड वेयर आर प्लेस लाइक थिंग्स वेयर आर वही लोकेशंस जो है। तो इसीलिए आप एक मतलब जेएनयू का घूम के पूरा देखो और फिर आप एक जेएनयू का जो आपको जैसे लगा आप उसका एक मैप बनाओ। तो यही हमें शुरू में ये काम मिला था। और ये लगना बड़ा आसान है। जेएनयू अगर आप 2 महीने यहाँ रह लेंगे, तब भी आप रास्ते नहीं बता पाएँगे कि कौन-सा रास्ता कहाँ जाता है। मैं यहाँ पे हूँ 2015 से, मैं बहुत सारे रास्ते जानता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि कुछ जगह ऐसी है जो मैं नहीं जानता हूँ। तो 10 साल के बाद भी मैं नहीं जान पाया हूँ बहुत रास्ते। तो ये तो है जेएनयू के अंदर वाले रास्ते, लेकिन जेएनयू तक पहुँचने के रास्ते भी उतने आसान नहीं हैं। तो जो तरीके तनिष्का ने बताए हैं, वो तरीके आपको लेने पड़ेंगे, और ऐसे ही वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे जहाँ लाइट मोमेंट्स के साथ जो कहानियाँ हैं वो लेके आएँगे। आपका काम है पढ़ाई करना, और पढ़ाई करना एक बेहतरीन काम है। मतलब इसी वजह से हम लोग मिलते हैं, और इस तरह के जितने भी अच्छे सेंटर्स हैं जेएनयू में, उनके लिए आप तैयारी करते रहिए। जो सेंटर तनिष्का ने बताया वो बहुत ही अच्छा सेंटर है, तो आपको ऐसे ही मेहनत करते रहना है। और आपके पास कोई भी सवाल है तो आप सवाल तनिष्का से पूछ सकते हैं, वो जवाब आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।